खाली पेट नया एक्सपेरिमेंट। आज हम एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। यार, कभी सोचा है रात को बिना खाए सोने से क्या होता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अगर हम रात का खाना छोड़ दें तो हमारे शरीर और मन पर क्या असर पड़ेगा? मैंने सोचा क्यों ना 1 महीने तक ट्राई करूं। 1 महीने तक बिना रात का खाना खाए सोने का निर्णय लिया है। यह एक चुनौती है, लेकिन साथ ही एक रोमांचक यात्रा भी। देखते हैं क्या होता है। क्या मैं इस चुनौती को पूरा कर पाऊंगा? क्या मेरे शरीर में कोई बदलाव आएगा? क्या मेरी मानसिक स्थिति पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? शायद हेल्थ अच्छी हो जाए या फिर मेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाए। हो सकता है कि मेरा पाचन तंत्र बेहतर हो जाए और मैं अधिक स्वस्थ महसूस करूं, या फिर भूख से बुरा हाल हो जाए। हो सकता है कि मुझे बहुत भूख लगे और मैं इस चुनौती को पूरा न कर पाऊं। यह भी संभव है कि मेरी नींद पर इसका असर पड़े। जो भी हो, एक्सपीरियंस तो नया होगा। यह एक नया अनुभव होगा जो मुझे अपने शरीर और मन के बारे में और अधिक जानने का मौका देगा। तो चलो शुरू करते हैं यह मजेदार सफर। इस यात्रा में आप मेरे साथ आइए और देखिए कि यह प्रयोग मुझे कहां ले जाता है। क्या मैं इस चुनौती को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं कुछ नया सीख पाऊंगा? आइए इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने और जानें कि खाली पेट सोने का क्या असर होता है। पहला हफ्ता, भूख से जंग। पहले हफ्ते तो यार बड़ा बुरा हाल था। रात को भूख लगती, नींद नहीं आती। फ्रिज खोलता फिर बंद कर देता। मन करता था सब खा जाऊं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। पानी पीता, किताब पढ़ता, धीरे धीरे आंख लग जाती। किताब लेती था। दूसरा हफ्ता नींद और सपनों का खेल। दूसरे हफ्ते तो कमाल हो गया। नींद बहुत अच्छी आने लगी और सपने यार एकदम फिल्म जैसे। लगता था सच में हो रहा है। सुबह उठता तरोताजा। सोचा यार ये तो मजेदार है। भूख भी कम लगने लगी थी। तीसरा हफ्ता, एनर्जी हाई, पेशेंस भी हाई। तीसरे हफ्ते तो मैं एकदम सुपरमैन बन गया। एनर्जी फुल, काम में मन लगता, पेशेंस भी बढ़ गया। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब चिल रहता हूं। लगता है खाली पेट रहने से दिमाग भी शांत रहता है। सुबह जल्दी उठने में भी अब कोई दिक्कत नहीं होती। पहले आलस आता था, अब तो जैसे नींद से ही एनर्जी मिलती है। पानी पीने की आदत भी बढ़ गई है। हाइड्रेटेड रहने से भी एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। खाने में भी अब हेल्दी ऑप्शंस ही चुनता हूं। जंक फूड की क्रेविंग्स कम हो गई हैं। एक्सरसाइज का भी रूटीन बन गया है। योगा और मेडिटेशन से भी बहुत फायदा हो रहा है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा समय बिताने लगा हूं। सोशल लाइफ भी इंप्रूव हो गई है। किताबें पढ़ने का भी शौक बढ़ गया है। नई नई चीजें सीखने में मजा आता है। दिन की प्लानिंग भी अब अच्छे से करता हूं। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। हर दिन के लिए थैंकफुल फील करता हूं। ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखने लगा हूं। नेचर के साथ कनेक्शन भी बढ़ गया है। सनसेट देखना अब मेरी फेवरेट एक्टिविटी बन गई है। खुद से प्यार करना भी सीख गया हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव बढ़ गया है। छोटे छोटे गोल्स अचीव करने में भी अब मजा आता है। सक्सेस सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। बड़े सपने देखने की हिम्मत भी आ गई है। स्टार्स को देखकर इंस्पिरेशन मिलती है। कुल मिलाकर लाइफ में एक नई एनर्जी और पेशेंस आ गया है। हर दिन एक नई शुरुआत की तरह लगता है। चौथा हफ्ता, आखिरी पड़ाव। आखिरी हफ्ता तो बस जल्दी खत्म हो इसका इंतजार था। चैलेंज पूरा करने का एक अलग ही जुनून था, पर कभी कभी चक्कर आ जाते थे। शायद शरीर को खाना कम पड़ रहा था। क्या सीखा इस चैलेंज से? इस चैलेंज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। 1 महीने तक खाली पेट सोने का अनुभव मेरे लिए एक अद्वितीय यात्रा थी। 1 महीने तक खाली पेट सोने से मुझे अपने शरीर को समझने का मौका मिला। मैंने महसूस किया कि जब हम अपने शरीर को एक निश्चित समय पर भोजन नहीं देते तो यह कैसे प्रतिक्रिया करता है। पता चला कि हमारा शरीर कितना ताकतवर है। यह अनुभव मुझे यह समझने में मदद करता है कि हमारे शरीर की सहन शक्ति कितनी अधिक है और यह कितनी जल्दी अनुकूलित हो सकता है। भूख पर कंट्रोल करना, पेशेंस रखना, यह सब मैंने सीखा। इस चैलेंज ने मुझे सिखाया कि कैसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है और कैसे धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। हाँ, थोड़ी मुश्किलें भी आईं, लेकिन फायदा भी बहुत हुआ। इस दौरान कई बार मुझे भूख लगी, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसे सहन किया। आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेना। यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी नए चैलेंज को शुरू करने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करवा लें। इस चैलेंज के दौरान मैंने यह भी सीखा कि हाइड्रेशन कितना महत्वपूर्ण है। पानी पीना और संतुलित आहार लेना आवश्यक है ताकि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। मैंने योग और गहरी सांस लेने के अभ्यास को भी अपने दिनचर्या में शामिल किया। इससे मुझे मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन प्राप्त हुआ। इस चैलेंज ने मुझे पोषण और स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित किया।
मैंने कई किताबें पढ़ी और वेलनेस सेमिनार में भाग लिया। मैंने अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर भी साझा किया और लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इससे मुझे और भी प्रेरणा मिली। इस चैलेंज के बाद मैंने अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए। मैंने अपने जीवन में और भी सुधार लाने के लिए एक योजना बनाई। अंत में इस चैलेंज ने मुझे आत्मविश्वास और संतुष्टि का अनुभव कराया। मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। मैं आप सभी को भी प्रेरित करना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में कुछ नया ट्राई करें। यह आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। लेकिन याद रखें, किसी भी नए चैलेंज को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। इस चैलेंज ने मुझे यह सिखाया कि आत्म अनुशासन और धैर्य के साथ हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक यात्रा है और हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए अपने जीवन में एक नया चैलेंज लें और देखें कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं।